बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के बीच एक शांत आश्रम था, जहां दूर दूर से लोग गौतम बुद्ध की बातें सुनने आया करते थे। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों पर पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे और आश्रम के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। धीरे धीरे वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगे। कोई गरीब था, कोई दुखी था, कोई असफलता से टूटा हुआ था, तो कोई जिंदगी से हार चुका था। सभी की नजरें सिर्फ गौतम बुद्ध पर थीं। कुछ देर बाद गौतम बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और शांत आवाज में बोलना शुरू किया। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ये नहीं कि वो गरीब है, बल्कि ये है कि उसने खुद को कमजोर मान लिया है। पूरा वातावरण शांत हो गया। हर व्यक्ति ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध बोले, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, उस दिन से उसकी हार खत्म हो जाती है। दुनिया तुम्हें तब तक कमजोर समझती रहेगी जब तक तुम खुद को कमजोर समझते रहोगे। भीड़ में बैठा एक युवक रोने लगा। गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखकर बोले, तुम क्यों रो रहे हो बेटा? युवक बोला, भगवान, मैं जिंदगी में बार बार हार जाता हूं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हारना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, पेड़ पर लगा फल भी पहले छोटा होता है, धीरे धीरे समय और धैर्य के साथ बड़ा बनता है। इसी तरह सफलता भी समय मांगती है। भीड़ में बैठे लोग अब मंत्रमुग्ध होकर बुद्ध की बातें सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले इंसान को अंदर से जलाता है। जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और बोला, भगवान, लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? बूढ़ा आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह अगर कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो अपमान उसी इंसान के पास रह जाएगा। लोग बुद्ध की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। बुद्ध आगे बोले, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नफरत में बर्बाद मत करो। जो बीत गया उसे सोचकर दुखी मत हो, और जो आने वाला है उससे डरो मत। सिर्फ आज में जीना सीखो, क्योंकि असली जीवन यही पल है। थोड़ी देर बाद गौतम बुद्ध ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। उन्होंने लोगों से पूछा, क्या यह पत्थर भारी है? लोग बोले, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, अगर मैं इसे 1 मिनट पकड़ूं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़कर रखूं तो मेरा हाथ दर्द करने लगेगा। इसी तरह दुख और चिंता भी होते हैं। अगर तुम उन्हें थोड़ी देर सोचो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम उन्हें हमेशा अपने मन में रखोगे तो वे तुम्हें अंदर से तोड़ देंगे। भीड़ में बैठे कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी की सच्चाई समझ आने लगी थी। बुद्ध बोले, याद रखो, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, कमजोर सोच इंसान को गरीब बना देती है। जिस इंसान के अंदर मेहनत करने की आग होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। पूरा आश्रम बुद्ध की आवाज से गूंज रहा था। हर शब्द लोगों के दिल में उतर रहा था। एक लड़का खड़ा हुआ और बोला, भगवान, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन की शांति, क्योंकि जिसके मन में शांति होती है वही सही फैसला ले सकता है। जिस इंसान का मन उसके नियंत्रण में नहीं, उसकी जिंदगी भी उसके नियंत्रण में नहीं रहती। सूरज अब धीरे धीरे ढलने लगा था। आसमान नारंगी रंग में बदल चुका था, लेकिन वहां बैठा कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता था। गौतम बुद्ध ने आखिरी बार लोगों की तरफ देखा और बोले, अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को बदलो। दूसरों को दोष देना बंद करो, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और हर सुबह खुद से कहो, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। याद रखो, धीरे चलना गलत नहीं है, लेकिन रुक जाना सबसे बड़ी हार है।
इतना कहकर गौतम बुद्ध शांत हो गए। पूरा वातावरण बिल्कुल शांत था, लेकिन वहां बैठे लोगों के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। उस दिन के बाद कई लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी। किसी ने गुस्सा छोड़ दिया, किसी ने डर छोड़ दिया, तो किसी ने हार मानना छोड़ दिया। और लोग समझ चुके थे, जिंदगी बदलने के लिए दुनिया नहीं, सोच बदलनी पड़ती है।